नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 गणित। इस गणित में हम लोग बात कर रहे हैं रैखिक समीकरण युग्म के हल पर। तो रैखिक समीकरण युग्म के हल करने की 3 विधि हमने आपको बताई थी और उसमें से एक विधि जो आपको थी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि को हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब दूसरी विधि है विलोपन की विधि। इस विधि से किस प्रकार किसी रैखिक समीकरण युग्म का हल निकाला जा सकता है उसको यहाँ पर हम दिखाएंगे। इसके आगे वाले वीडियो में आपको वज्र गुणनखंड विधि का प्रयोग करके आपको हल करना बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए, हमने 2 उदाहरण लिए हुए हैं। एक उदाहरण लिया है, उदाहरण पहला। इस उदाहरण में ये है 3x ऋण 4y बराबर 11। ये हमारा पहला समीकरण है और दूसरा समीकरण है 7x ऋण 5y बराबर 4। तो देखिए 2 समीकरण हमने ले लिया है, यानी कि एक युग्म है समीकरण का। अब इसमें देखिए हमें किसी एक को विलोपित करना पड़ेगा। जो इसमें चर है x या y, किसी एक को हमें इसमें से विलोपित करना होगा। हम x को विलोपित कर सकते हैं या y को, यानी कि किसी एक का विलोपन करना है। तो विलोपन करने के लिए हमें इसमें देखिए जो मूल बात है वो ये करनी है कि उसको बराबर करना पड़ेगा जिसको भी हम विलोपित करना चाहते हैं। तो पहले वाले उदाहरण में हम x को विलोपित करना चाह रहे हैं, तो x के विलोपन के लिए हमने क्या किया है, देखिए यहाँ 3x है और यहाँ 7x है, तो बराबर है नहीं, तो हम विलोपित कैसे कर सकते हैं, यानी कि इनको घटाया जाए, जोड़ा जाए, जो भी किया जाए इनको हटाना होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है कि इस पहले वाले समीकरण में हमने दूसरे वाले समीकरण के x का जो गुणांक है उससे गुणा कर दिया पूरा। देख लें कि यहाँ इस x का गुणांक कितना है 7, तो इस 7 से देखिए हमने समीकरण 1 में है जो हमने गुणा कर दिया। तो अब देखिए हमारा जो समीकरण आया वो 7 से गुणा कर रहे हैं, तो 7 तिरिक 21x और ऋण 7 चौके 28y बराबर 11 सते 77। तो देखिए अब समीकरण का रूप हमारा बदल गया। तो यहाँ पर हम देखें कि ये हमारा समीकरण, जैसे हम कहें कि ये 3 हो गया और ये समीकरण। अब देखिए हमने पहले में दूसरे वाले के 7 से गुणा किया तो अब ये 21 हो गया। अब देखिए दूसरे वाले समीकरण में हमें किससे गुणा करना है, यहाँ x का गुणांक क्या है 3, तो उससे अब इसमें गुणा कर देना है। तो देखिए 3 से गुणा किया तो 7 तिरिक 21x और ऋण 3 पचे 15y बराबर 3 चौके 12। तो ये हो गया हमारा समीकरण 14। अब देखिए समीकरण 3 में से समीकरण 4 को हम क्या करें, घटा दें, क्योंकि ये दोनों देखिए मान बराबर हैं, इनको घटाया जा सकता है तो ये विलोपित हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने घटाना कर दिया, तो इसका चिन्ह तो बदल जाएगा, इसका चिन्ह भी बदलेगा। ऋण है तो घटाएंगे तो ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, और ये धन है तो इसका ऋण रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 21x में से 21x को घटाएंगे तो ये विलोपित हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ऋण 28y में से अब हम 15y जोड़ रहे हैं, यानी कि ऋण 28y धन 15y। तो यहाँ बचेगा क्या हमारे पास, ऋण 13y, और इस ऋण 13y बराबर अब यहाँ से 77 में से 12 घटाएंगे तो क्या आएगा 65। तो अब यहाँ से y का मान बराबर, अब इसमें देखिए 65 में 13 से हमने भाग दे दिया, ये ऋण है, तो अब आपका आ गया y का मान आ गया ऋण 5। y कितना आ गया, ऋण 5 आ गया। y जब ऋण 5 आ गया तो यहाँ से अब देखिए y का मान आ गया है, हमें y का मान मिल गया, तो हम समीकरण 1 समीकरण 2 किसी में भी इसको रख करके हम x का मान निकाल सकते हैं। तो कह रहे हैं हमने यहाँ पर देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान हमने कहाँ रख दिया, समीकरण 1 में 3x ऋण 4y बराबर 11 है, तो देखिए उसमें हमने रखा
तो x का मान हमने निकाला नहीं है, अब हमें x का मान निकलेगा क्योंकि y का मान। तो देखिए हमने क्या लिखा, 3x ऋण 4 के गुणे y का मान कितना आया है, ऋण 5। तो यहाँ पर हमने 5 रख दिया, तो ये आ गया आपका 3x और ऋण ऋण क्या हो गया धन, और 5 चौक के 20 बराबर किसके है, 11 के। अब 3x को हमने इधर रखा, हमने अचर जो पद है उसको दूसरी तरफ ले लिया, तो 11 ऋण 20। तो अब आपका 3x बराबर आ गया कितना, ऋण 9। तो x बराबर क्या हो गया, ऋण 9 की बटे 3, तो ये 3 से कटेगा, तो यहाँ आ गया हमारा x बराबर ऋण 3। x का मान क्या आ गया हमारे पास, ऋण 3। जो x का मान ऋण 3 आया, अब देखिए हम x और y के मान तो प्राप्त कर लिए, लेकिन यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि अभी देख लें कि जो ये x के या y के जो मान आए हैं वो वास्तव में ये सत्यापित कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर हमने देखिए सत्यापन कर लिया है। तो सत्यापन करने के लिए हमने क्या प्रयोग किया, देखिए हम कह रहे हैं कि 3x ऋण 4y का अगर हम मान निकाल लें तो 11 हो जाना चाहिए। तो यहाँ देखिए 3x ऋण 4y, तो x का मान हमें प्राप्त है ऋण 3 और y का मान है ऋण 5। तो यहाँ मान रख दिया 3 के गुणे ऋण 3 और ऋण 4 के गुणे ऋण 5। तो अब आपका देखिए ये ऋण धन ऋण हो गया, ऋण 3 त्रिके 9, तो ऋण 9 हो गया और ऋण का गुणा कर दिया तो धन हो गया, 5 चौक के 20। अब देखिए 20 धन में है और 9 ऋण में है, तो यहाँ क्या मिल गया हमें, यानी कि 20 में से 9 को घटा दिया तो क्या मिल गया 11, यानी कि पहला वाला समीकरण हमारा सत्यापित हो गया कि नहीं, सही है। x और y के जो हमने मान यहाँ पर प्राप्त किए हैं वो सही है। इसी को अगर हम दूसरे में भी देखना चाहें कि 7x ऋण 5y बराबर 4 आता है कि नहीं, तो 7x ऋण 4y, 7 के गुणे ऋण 3, ऋण 5 के गुणे ऋण 5, तो 7 त्रिक क्या हो गया 21, लेकिन ये ऋण में रहेगा और यहाँ ऋण क्या हो गया धन, तो ये धन 5 बचे 25 हो गया। तो 25 धन में है और ऋण में 21 है, तो अब आपको मिल गया कितना 4। तो देखिए आया आपका सत्यापन हो गया। तो इन रेखिक समीकरणों को के जो मान आए, आप उनको किसी को देखने की जरूरत नहीं है कि हमारा सही है या गलत है, आप खुद उसको सत्यापित कर सकते हैं। उनके मान को किसी भी समीकरण में रख लीजिए, देखिए बराबर आता है कि नहीं, बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होता है कि नहीं। अब एक दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। उदाहरण देखिए ये दो है, दूसरा हमारे पास है कि x के बटे 7 और धन y के बटे 3 और ये बराबर किसके आ रहा है 5 के। ये समीकरण 1 है और समीकरण 2 क्या कह रहे हैं, x के बटे 7 और ऋण y के बटे 1 ये बराबर किसके हैं 1 के। तो अब इसको अगर हम थोड़ा बदलें इसको, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इसका 7 और 3 हर का लघुत्तम ले लें, तो यहाँ पे क्या हो गया 21, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 त्रिक 21 और 3 एकन्नम 3, यानी कि 3x और यहाँ कितना हो गया 21 में 3 से भाग देंगे तो 7 का जाएगा, तो 7y बराबर किसके हो गया 5 के। और अब इसी को आगे लिखे हम लोग, तो यहाँ पर देखिए 3x धन 7y इसको हम रखें और ये 21 का गुणा इधर हो जाएगा तो 105 हो गया, यानी कि ये आपका अब इस रूप में हमारा समीकरण आ गया, समीकरण नंबर 3। इसको भी अगर इसी तरीके से हमने, तो इसका लघुत्तम कितना होगा 7, तो यहाँ आ जाएगा x ऋण 7y बराबर 1। तो अब देखिए इसका 7 का गुणा इधर हो जाएगा, तो दूसरा हमारे पास समीकरण में चौथा नंबर आ गया वो है। अब इसमें देखें यहाँ भी 7y है, यहाँ भी 7y है, दोनों में चीजें बराबर दिखाई दे रही है, ये धन है ये ऋण में है। तो हम क्या करें, इन दोनों समीकरणों को समीकरण 3 और समीकरण 4 का योग करने पर, क्योंकि यहाँ चिन्ह देखिए अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे योग करेंगे। तो जैसे ही हमने दोनों को योग कर दिया, तो देखिए अब ये धन और ऋण वाला क्या हो गया विलोपित हो गया, खत्म हो गया, यानी कि इसको धन ऋण बराबर है तो ये खत्म कर दिया। अब दूसरी चीजें क्या है, हमें 3x और धन x, तो कितना हो गया 4x और यहाँ पर 105 में 7 जोड़ दिए तो 112, तो x बराबर क्या हो गया 112 के बटे 4, यानी कि मान कितना आया 28। तो x का मान कितना आ गया
28। इस x का मान हम चाहे जिसमें रख लें, हमने यहाँ पर देखिए समीकरण 4 में रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, किसी में भी रख लीजिए, इन चारों में से कहीं भी आप रख लीजिए, y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x का मान समीकरण 4 में रखने पर क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर x कितना है, सिर्फ x है, तो 28, x का मान कितना है 28, 28 ऋण 7y बराबर किसके है 7 के। तो यहाँ 28 ऋण, अब देखिए हमने चर को एक तरफ अचर को एक तरफ, तो अचर हमारा यहाँ इधर आ गया तो ऋण में हो गया, 28 ऋण 7 बराबर किसके हो गया 7y के। तो 28 में से 7 घटाएंगे तो होगा 21, 21 बराबर 7y के, तो y बराबर 21/7 कटेगा तो 3, यानी कि y का मान कितना आ गया 3। अब इसको भी चाहे तो सत्यापित कर सकते हैं। अब इसके सत्यापन में अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए x का मान कितना है, अब पहले समीकरण से तो ये है 28 7 और धन y का मान कितना आया है 3 देखिए कितना आएगा 7 चौक के 28, यानी कि ये आ गया 4 और यहाँ 3 से कट गया 1, तो 4 कितना आ गया 5, तो देखिए ये 5 आया है, यानी कि ये सत्यापन हो गया। इधर भी अगर देखें तो हमारा इधर भी वही आएगा, तो यहाँ क्या होगा, दूसरे वाले को देखें तो 28/7 और ऋण 3/1, तो यहाँ देखिए 7 चौक के 28 और ऋण भाग दे देंगे तो 3, ये बराबर किसके आया 1, यानी कि ये भी हमारा सत्यापित हो गया कि ये मान सही है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि देखिए इस तरीके से हम विलोपन विधि का प्रयोग करके किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं। अब ऐसे अगर कोई और भी आपके पास रैखिक समीकरण युग्म हो, किसी का भी हल आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है आपकी विलोपन विधि, जिससे किसी रैखिक समीकरण युग्म का हल किया जाता है। किसी एक जो चर है उसको विलोपित कर दिया जाता है, बराबर करके उसको खत्म कर दिया जाता है, इसके बाद दूसरे का मान प्राप्त किया जाता है। तो ये है हमारी विलोपन विधि।